सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 जो कि है पॉलिनोमियल शुरू करने वाले हैं एंड हम इस चैप्टर के सारे एक्सरसाइजेस के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं और मैं आप लोगों को इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वर्ड पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स को अगर आप देखें तो ये दो छोटे वर्ड से बना हुआ है। ठीक है, एक तो है पॉली। पॉली का मतलब होता है हमारे पास मेनी। ओके, एंड दूसरा है नोमियल्स। नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स मेनी टर्म्स को मिला के बने होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि टर्म क्या होते हैं। अगर आप टर्म्स की बात करें तो हम लोगों ने पिछले कुछ क्लासेस में यानी कि क्लास 7th या 8th में एंड 8th में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़े। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ कैसे होते हैं? 4x² 4x³ + 2x + 1 एंड कैसे हो सकते हैं 2x³ + 3x। ठीक है, कुछ इस तरीके के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो सकते हैं हमारे पास, हम लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में। ठीक है, अब देखिए टर्म्स क्या होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सिर्फ ये 4 है और ये जो 4 है ये x² से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे जो x² है ना ये अल्फाबेट है बट ये डिनोट कर रहा है वेरिएबल को। ठीक है, वेरिएबल क्या है इसके बारे में मैं आगे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ ये जो 4 और x² है दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसा होता है ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? ये दोनों मिलके एक टर्म बना रहे हैं। तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म है? इसमें 1 नंबर ऑफ टर्म है। ठीक है, ये सिर्फ एक टर्म हुआ। वैसे ही हम दूसरे वाले को देखें तो यहाँ सेकंड वाले में ये 4x³ एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये 2 और x एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 1 क्या है? अकेला है। तो अगर आप इसे देखें तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये जो एक टर्म है और इसके बीच में 4x³ और 2x³ के बीच में एक साइन है प्लस का, और वैसे ही 2x और 1 के बीच में एक साइन है प्लस का। ठीक है, तो जब भी ऐसा होता है, जब भी कोई दो नंबर्स के बीच में हमारे पास साइन दिया हो तो वो डिफरेंट टर्म्स बना लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि कैसा साइन दिया हो, और या तो प्लस दिया हो या तो माइनस दिया हो। ठीक है, प्लस या माइनस का अगर साइन होगा तो वो दोनों टर्म्स अलग अलग हो जाएंगे। हम डिफरेंशिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लस या माइनस का साइन। तो इस इक्वेशन में कितने टर्म्स होंगे आप बता सकते हैं? इस इक्वेशन में ये हो गया एक टर्म, बीच में प्लस का साइन है तो ये हो गया दूसरा टर्म, फिर प्लस का साइन है ये हो गया तीसरा टर्म। यहाँ पे चाहे तो कहीं पे भी माइनस का साइन भी हो सकता था। तो इस इक्वेशन में कितने टर्म्स हो गए? इस इक्वेशन में नंबर ऑफ टर्म्स हो गए हमारे पास 3। वैसे ही अगर ये हम ये वाला इक्वेशन देखें तो इसमें ये 2x³ एक टर्म बना रहा है और ये जो हमारा 3x है ये हमारा क्या बना रहा है? दूसरा टर्म। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गए आपके पास 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम टर्म्स को डिफरेंशिएट करते हैं। यही सारे टर्म्स मिलके क्या बनाते हैं? पॉलिनोमियल बनाते हैं। ठीक है, तो ये टर्म्स है। अब आइए हम देखते हैं कि हम कैसे पॉलिनोमियल से डील करने वाले हैं एंड उसमें कोएफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, हम इसके बारे में अब पढ़ने वाले हैं। ओके, सो गाइस हम लोगों ने टर्म्स के बारे में पढ़ लिया। टर्म्स के बाद आते हैं वेरिएबल कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स। ये जो वेरिएबल कोएफिशिएंट और कांस्टेंट होते हैं ना, ये जो पॉलिनोमियल्स के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को इनके बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि ये क्या होते हैं। मान लीजिए मैं एक पॉलिनोमियल लिया हूँ 2x² + 3x + 1। ओके, अब इसमें अगर आप देखें तो इसमें ये जो अननोन अल्फ़ाबेट होता है ना, ये x हो सकता है, y हो सकता है, कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है। ये जो अल्फ़ाबेट होता है इसी को हम लोग कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल इसलिए कहते हैं, वेरिएबल का मतलब ही होता है कि जो वेरी करे, जिसकी वैल्यू हमको पता ना हो। ठीक है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये होता है वेरिएबल। ठीक है, तो ऐसे इक्वेशंस में हम लोगों को, पॉलिनोमियल में हम लोगों के पास एक ना एक वेरिएबल प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो ये जो इक्वेशन हम लोग एग्जांपल लेके चल रहे हैं इसमें आपका क्या हो गया? x² एंड x, ये दोनों क्या हो गए आपके? ये दोनों हो गए आपके वेरिएबल। ओके, अब इसमें अगर आप देखें तो ये x² के सामने क्या है? 2 दिया हुआ है ना, तो x² के सामने ये जो 2 दिया हुआ है ये होता है इसका कोएफिशिएंट। सो कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट होता है वेरिएबल के सामने वाला जो टर्म होता है, वेरिएबल के सामने वाला जो नंबर होता है, नॉट टर्म, वेरिएबल के सामने जो नंबर होता है उसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है, अब देखिए आप कहेंगे कि
एक्स स्क्वायर के सामने 2 है, एक्स के सामने 3 है, तो इसमें हमारा कोएफिशिएंट क्या होगा अगर इस पॉलिनॉमियल के कोएफिशिएंट बताने बोलेगा तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको स्पेसिफिकली मेंशन करेगा कि बताइए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है। आपसे पूछेगा बताइए एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप लिखेंगे एक्स का कोएफिशिएंट 3 है। ओके, तो देखिए ये होता है वेरिएबल, वेरिएबल होता है अननोन, वेरिएबल के सामने वाला होता है हमारा कोएफिशिएंट। अब इसके बाद आता है ये जो अकेला है, ठीक है, इसके साथ एक्स वाई कुछ भी नहीं है, इसके साथ वेरिएबल नहीं है, ये अकेला होता है। तो ये जो अकेला होता है ना, ये होता है कांस्टेंट। ठीक है, ये होता है हमारे पास कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसके साथ कुछ नहीं है, तो इसकी वैल्यू हमेशा यही रहने वाली है, ये चेंज नहीं होने वाली है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल किन 3 चीज़ों से मिलके बनते हैं? कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट। ये तीनों चीज़ मिला के क्या बनाती हैं? पॉलिनोमियल बनाती हैं। ठीक है, और आप बता सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म होंगे? इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म होंगे? 1, 2 एंड 3 टर्म्स होंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया। अब अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताऊं कि जो हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग आपके क्लास 9th में सिर्फ डील करने वाले हैं पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल से, 1 वेरिएबल। ठीक है, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल मतलब क्या हो रहा है? पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल से ये मतलब है कि आपके पास ये जो अननोन है ना, ये सिर्फ एक ही दिया होगा, जैसे इस इक्वेशन में दिया होगा। ठीक है, जैसे कि इस इक्वेशन में दिया हुआ था 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हो सकता है 2x प्लस 3। ओके, ये हो सकता है 16x स्क्वायर प्लस 7, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट इसमें जो अननोन होगा, ये जो अल्फ़ाबेट होगा, ये हमें एक ही दिया होगा, यानी कि जो वेरिएबल है हमें एक ही दिया होगा। वैसे तो पॉलिनोमियल बहुत सारे वेरिएबल्स के भी हो सकते हैं, जैसे कि 16x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 7z, ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? 3 वेरिएबल्स हैं। ऐसी बहुत सारी वेरिएबल्स के भी पॉलिनोमियल हो सकते हैं, बट हमें ये नहीं पढ़ना है। हम सिर्फ पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक अननोन अल्फ़ाबेट हमारे पास होगा। ओके, सो गाइस, नाउ पॉलिनोमियल को हम 2 मेजर तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। दूसरा होता है ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल्स को डिफरेंशिएट करते हैं मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। बट मैं इससे पहले आप लोगों को ये चीज़ बता दूं कि एक मिथ है कि मोनोमियल को पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, बायनोमियल्स को पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, ट्राइनोमियल्स को पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। ऐसा नहीं है, ये मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल भी पॉलिनोमियल के अंदर ही आता है। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये तो मोनोमियल है, आप इसको पॉलिनोमियल कैसे कह रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये तीनों क्या होते हैं? ये तीनों पॉलिनोमियल के अंदर ही आते हैं। ठीक है, बट हम लोगों ने इनको अलग अलग बस नाम दे रखे हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है मोनोमियल। मोनोमियल होता है, मोनो का मतलब ही होता है 1, तो मोनोमियल मतलब कि 1 टर्म वाला पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल अगर मैं लूँ 4x स्क्वायर या 100x क्यूब या 25y, या मैं मान लो 4, मतलब इसमें क्या है? इसमें सिर्फ एक टर्म्स है, तो एक टर्म वाले क्या हुए? एक टर्म वालों को हम लोग कहते हैं मोनोमियल। अब आप लोगों को डाउट आना चाहिए कि ये 4 के साथ तो कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये 4 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल कैसे हो सकता है? पॉलिनोमियल के साथ तो वेरिएबल्स यूजुअली होते हैं। तो इसका आंसर ये है कि अगर ये टर्म है, इसके साथ मान लीजिए एक वेरिएबल है x, जिसका पावर क्या है? 0। अब हमें पता है किसी का भी पावर 0 क्या होता है? 1 ही होता है। तो ये 4 × 1 ये क्या है? 4 ही हो रहा है ना। तो ये जो सिर्फ अगर 4 आपको दिया रहेगा, ठीक है, तो ये 4 दिया रहा है और पूछे कि बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो आप बोलोगे यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है, और ऐसे पॉलिनोमियल्स को ही हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, क्या कहते हैं इसे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, अब मोनोमियल के बाद आते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब कि जिसमें कितने टर्म्स हो? जिसमें 2 टर्म्स हो। ठीक है, 2 टर्म्स वाले क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास? 4x स्क्वायर प्लस 3, 4x क्यूब माइनस 3। ठीक है, ये सब क्या होंगे हमारे पास? आप और भी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2 या 6x प्लस 1, यानी कि जिसमें 2 टर्म हो। ये सब 2 टर्म वाले आपके पास क्या होंगे? बायनोमियल होंगे। वैसे अगर आप ट्राइनोमियल, ट्राई यानी कि 3, ट्राइनोमियल्स में कितने टर्म होने वाले हैं? 3 टर्म्स होने वाले हैं। 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, 6 टू द पावर 4 प्लस
6x² प्लस 1, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ट्राइनोमियल्स। ओके, अब 3 टर्म से ज़्यादा कोई भी होगा तो उसको आप डायरेक्टली कह सकते हैं पॉलिनोमियल्स। वैसे तो मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल भी क्या है, पॉलिनोमियल है, बट क्योंकि ये 1 टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, तो इनको हम लोगों ने अलग अलग नाम दे रखा है, बस आप ऐसे याद रखिए, ठीक है। अब 3 से ज़्यादा कोई भी टर्म्स आप ले सकते हैं। मान लीजिए 100x⁻75 प्लस 65x⁻10 माइनस 10x² माइनस 1, ये कितने टर्म हो गए इसमें, 1 2 3 4 टर्म्स हो गए। तो ये 4 टर्म्स वाला भी क्या है, हमारे पास पॉलिनोमियल ही है, ठीक है। ओके, ये 4 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल है। ओके, सो गाइस, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पे पॉलिनोमियल को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, उससे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि डिग्री क्या होती है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, अगर मान लीजिए आपके पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है 4x², एक दिया हुआ आपके पास 2x⁻10 प्लस 6x² प्लस 1, एक आपके पास दिया हुआ है 16x⁵ प्लस 4x⁷ माइनस 1, ये कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये होता है कि जो आपका वेरिएबल हो, इसमें वेरिएबल क्या है, x है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर हो ना, वही इसकी डिग्री बताती है। जैसे कि ये तो सिंगल टर्म मोनोमियल है ये। अब इसके वेरिएबल की पावर क्या है, इसके वेरिएबल की पावर 2 है ना, तो ये क्या हो गया, इसकी डिग्री पूछेगा, आपको बताओगे इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो आप क्या लिखोगे, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 2। वैसे अगर हम इसमें आए तो इसमें देखिए, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 10। तो अगर 10 आपके पास हाईएस्ट पावर दिया हुआ है तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री हो गई 10। आप इस पॉलिनोमियल में आइए, इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी दी है वेरिएबल की, देखिए 5 है कि 7 है, 7 है, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो गया, 7 हो गया। तो इस तरीके से हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को ही हम क्या कहते हैं, हम उसको डिग्री कहते हैं। ओके, सो गाइस, नाउ डिग्री के बेसिस में पॉलिनोमियल्स को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, उसको 3 पार्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है। पहला होता है लीनियर, फिर होता है क्वाड्रेटिक एंड फिर आता है क्यूबिक। लीनियर यानी कि जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या हो, हाईएस्ट डिग्री 1 हो। क्वाड्रेटिक यानी कि उसका हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए, हाईएस्ट डिग्री 2 होना चाहिए। क्यूबिक यानी कि हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए, इसका हाईएस्ट डिग्री 3 होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ हो जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 1 हो, तो उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। अब ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 हो, जैसे कि 4x², 7y² या 10x² प्लस 1, हाईएस्ट डिग्री क्या है, यहाँ पे भी मैं प्लस 1 जोड़ सकता था, ठीक है। तो हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री इनका 2 है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक। अगर आप क्यूबिक के बारे में आएंगे, क्यूबिक में आएंगे तो ये 7x³ प्लस 2x हो सकता है, ठीक है, या सिर्फ ये 7x³ भी हो सकता है, ठीक है। हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। या क्या हो सकता है, ये 8x³ प्लस 3x माइनस 1, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो डिग्री के बेसिस में कैसे बांटा जाता है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर जिसका हाईएस्ट डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 हो, क्यूबिक जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 3 हो, ठीक है। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक के बाद भी और भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट हमें वो सब नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ ये 3 को याद रखना है, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ओके, तो पॉलिनोमियल्स को 2 तरीके से बांटना मैंने आप लोगों को बता दिया। एक तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं उसको, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। और ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पे लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ठीक है। इस तरीके से पॉलिनोमियल को क्या किया जाता है, डिफरेंशिएट किया जाता है। ओके, सो गाइस, हम लोगों ने देख लिया कि पॉलिनोमियल्स किससे बनते हैं, पॉलिनोमियल्स को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है और पॉलिनोमियल किस में क्या क्या होता है, जैसे कि वेरिएबल, कांस्टेंट एंड कोएफिशिएंट्स, ये हम लोगों ने जान लिया। अब आपको ये भी जानना ज़रूरी कि पॉलिनोमियल्स क्या नहीं हो सकते, यानी कि कौन से आप एक्सप्रेशंस को देख के आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है कि पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहला ये होता है कि वेरिएबल जो आपका हो, वेरिएबल कांट बी इन डिवीजन। इसका मतलब क्या हो रहा है आपके पास, कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है x² प्लस 1/x प्लस 4, इसमें क्या हो रहा है, इसमें अगर आप देखेंगे तो उसका आपका वेरिएबल क्या है, डिवीजन में।
तो ये अगर आपसे पूछेगा कि बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो जिसमें वेरिएबल डिवीजन में हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है, ठीक है, उसको आप पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। तो आप लिखेंगे सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल कांट बी नेगेटिव, ठीक है। एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल कांट बी नेगेटिव, इसका मतलब क्या हो रहा है? एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल कांट बी नेगेटिव, यानी कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है 4x² प्लस 3x टू द पावर -3 प्लस 1, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है आपके पास, इसमें जो आपका वेरिएबल है उसकी जो एक्सपोनेंट है, उसका जो डिग्री है वो माइनस में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल हो सकता है क्या? ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कैंसिल कर देंगे कि नो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का डिग्री है या वेरिएबल का पावर है या वेरिएबल का एक्सपोनेंट है वो क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक्सपोनेंट कांट बी इन फ्रैक्शन, इसका मतलब क्या है? अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसमें आपका एक्सपोनेंट क्या दिया हुआ है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, यानी कि वेरिएबल का एक्सपोनेंट, ठीक है, वेरिएबल का एक्सपोनेंट अगर आपके पास फ्रैक्शन में दिया हो तो वो भी क्या होगा, वो भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। आप इसको भी पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं, ठीक है। आपका जो वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, p/q के फॉर्म में नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। एंड लास्ट है रेडिकल्स कांट बी प्रेजेंट, ठीक है। तो लास्ट आपको कह रहा है कि रेडिकल्स कांट बी प्रेजेंट। रेडिकल्स कांट बी प्रेजेंट का मतलब ये होता है कि जो आपके वेरिएबल होंगे वो रूट में नहीं हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे x रूट पे है, वैसे मैं लिखूंगा क्यूब रूट ऑफ x प्लस 7 और बोलोगे आप पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। आपके जो वेरिएबल्स हैं वो क्यूब रूट, स्क्वायर रूट ऐसे किसी में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होंगे, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या क्या नहीं हो सकते हैं? पॉलिनोमियल में वेरिएबल डिवीजन में नहीं हो सकते हैं। पॉलिनोमियल के जो एक्सपोनेंट, वेरिएबल के एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव पावर में नहीं हो सकते हैं। वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट हैं वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकते हैं। और वेरिएबल खुद रूट में या क्यूब रूट में या इस तरीके से किसी भी अंडर रूट में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। इसी की हेल्प से हम अब एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। ओके, होपफुली आप लोगों को समझ आया। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में आप लोगों के डाउट क्लियर करूंगा। ओके, आने वाली वीडियो में हम लोग चालू करेंगे एक्सरसाइज 2.1। ओके, थैंक यू सो मच।